advent of Europeans, this will be the second lecture. Same ରହିବ ଆମର slide same, but lecture will be second lecture. ये तो हमें ब्रिटिश कथा देखि देइथिले. Now French in India, तापर हमें Carnatic War को आसीबा. The French in India में देखिबा, obviously after जदि हमें कहबा जेमति कि Danish है गला, let's say Portuguese, then comes your Britain, but British परे French जदि हम देखिबा, French was also, they were also hoping to have some sort of share of trade with India. ସେମାନେ ବି କିଛି ଚାହୁଁଥିଲେ share ଚାହୁଁଥିଲେ trade କରିବ India ସହିତ, share କରିବେ in terms of trade, because obviously ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ benefit ପାଉଛନ୍ତି trade କରିକି India ସହିତ, why they will be in back. तो ସେମାନେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ପଛରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ କି we will have also trading companies. ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି French ର East India Company ଗୋଟେ କଲେ. French East India Company ହେଲା ये गोटे कंपनी जेमती ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ फ्रेंच, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ पोर्टुगीज. दिस ऑल वर द ट्रेडिंग कंपनीज फाउंडेड बाय आई वुड से द मोनार्क्स. तो जदि आपको हम देखबा 1664 रे हिची तमरो एंड बाय व्हाट कॉर्बट ए मिनिस्टर अंडर द लुई 14. तो लुई 14 अंडर हितला एटा टिके मन रखबा. लुई 14, लुई 15, लुई 16 है ना. फाइनली फ्रेंच रेवोल्यूशन हम आउ से सब खत्म हो तो जानछ. तो यदि हम देखबा 1668 रे फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री सेटअप हेतला सूरत रे. एटी के मन रखो बाय द फ्रांसिस कैरोन, बाय द फ्रांसिस कैरोन. एटी के नाम मन रखो सूरत रे. दैट मींस ब्रिटिश रो फर्स्ट फैक्ट्री जदि हम देखिबा परमानेंट फैक्ट्री सूरत रे हितला. फ्रांस रो फर्स्ट फैक्ट्री होउची भी सूरत रे बाय द फ्रांसिस कैरोन. किंतु ब्रिटिश रो जदि हमें फास्ट देखिबा दीटा क्वेश्चन आसे सेतरु. यदि तुमको पचार जो फर्स्ट ब्रिटिश कंपनी इन इंडिया, दैट वुड बी मासुलीपट्टनम. मासुलीपट्टनम हबो. किंतु यदि क्वेश्चन आसे कि फर्स्ट परमानेंट ब्रिटिश फैक्ट्री, दैट वुड बी सूरत. सेटा हबो सूरत. सूरत रे हितला केबे, दैट मींस इट वुड बी 1613 रे. किंतु 1600 हम देखबा 11 रे हि सारथला मासुलीपट्टनम रे. ये ठीक के मन रखिबे. So like that Surat was also home to the French company. French company भी ऐसी सेठी से मैंने establish कर लिया and trade करिया पाई. Then 1669 रे देखो मासुलीपट्टनम कसले eastern coast of India को. Now they are targeting the eastern coast. 1673 रे France, that is Francois Martin founded the Pondicherry, जो हमें कहबा पौंडीचेरी लेके छी और वर्तमान पुडुचेरी हमें जाको कहछो फोर्ट लुइस. दैट मीन्स एमाने एबे कोन कले प्रथम थर पे फोर्ट बनैले ना. फोर्ट बनैवाटा केतले फोर्ट बनैबो जणी व्हेन देयर इज सब्सटेंशियल ट्रेड रिलेशन विथ एनी अदर कंट्री. जेमती आमे लेट्स से वर्तमान इंडिया कथा भाबो. इंडिया एम्बासी को देश रे करिवो जो देश सहित इंडिया इज हैविंग गुड रिलेशन, गुड इकोनॉमिक टाइज एंड आल्सो द कोऑपरेशन with that country we will make our embassy. हमें सेही मान को सेही देश रे एम्बासी रखिबा. So like that फोर्ट इज अ कंडीशन. सेतेबेले गोटे कंपनी बा कोनोसी गोटे कंपनी चाहे से ब्रिटिश हो, फ्रेंच हो, पोर्तुगीज, सेतेबेले से माने फोर्ट बनवे व्हेन दे फील कि नाउ वी हैव स्टेबलाइज आवरसेल्फ एंड वी आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ द ट्रेड फ्रॉम द इंडिया. सो दैट टाइम दे विल गो फॉर द फोर्ट. तेणु करके जदि हमें देखबा से दे वेंट फॉर द फोर्ट, मेकिंग अ फोर्ट, दैट इज द फोर्ट लुइस. एगुडा में मन रखबो कारण ये मैच द फॉलोइंग करि पारे. फोर्ट लुइस है ना कोडी कहतला पॉन्डिचेरी किए करथिला, दैट इज द ओके फ्रेंच, that is Francois Martin. Then 1619 रे देखा French acquired, that is what Chandragaon near the Calcutta. Chandragaon near the Calcutta from the governor, that is Saitan Khan. That is Saitan Khan. बस यदि हम देखो चंद्रगौर नियर द कलकत्ता ना. कलकत्ता आ पूर्वरु किए थे ब्रिटिश. ध्यान से मन को कलकत्ता रे आ पूर्वरु किए थे ब्रिटिश. दैट मींस ब्रिटिश जो हमें कल पढ़ते जॉब चार्नक, द फाउंडर ऑफ कोलकाता, जने ब्रिटिश सिटीजन जॉब चार्नक एंड आल्सो द एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जे कि तमरो कलकत्ता को फॉर्मेशन करथिले बा कोलकाता को फाउंडेशन जे देइथिले.
तेणु करके फ्रेंच चाहिए जोठी जोठी यूके रोची बा ब्रिटेन रोची से जगह से भी साइड बाय साइड ट्रेड करने साइड बाय साइड ट्रेड करिवो बिकॉज आउ गोटे रीजन यदि देखिए एक्जाक्टली हमर पोर्ट सिस्टम थिला तुम केवल पूरी जदि आम आउ टिके भीतर को जीवा कि कौन पाई एमिति व्हाई दे वर टारगेटिंग मद्रास व्हाई दे वर टारगेटिंग कोलकाता सूरत ऑल दिस रीजन because of the natural ports plus जदि हम देखिबा these regions were the very prosperous region at that particular time जदि हम देखिबा ए रीजन गुडा prosperous थिला बेंगल that time one of the most prosperous state in India जदि एटा गोटे राजा शासन कोतला बा हम एकवा मोनार्क रूल थिला बट बेंगल जो हमर अछि बिहार ए सब पूरा बहुत prosperous region थिला सेमति कावेरी डेल्टा जदि हम देखिबा से भी बहुत प्रॉस्परस थिला तेणु करके से माने सेही एरिया को टारगेट करथिले जोठी अधिक फूड ग्रेन प्रोडक्शन होतला प्रॉस्परस थिला सो दैट इज व्हाई दे वांटेड टू हैव ट्रेड विथ बंगाल सूरत एंड कर्नाटिक कोस्ट ये सब रीजन को फ्रेंच एस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज बालेश्वर माहे कासिम बाजार कराईकाल ऑलरेडी हमें जानिचे बिकॉज जेतो हमर फ्रेंच टेरिटरी जो पुडुचेरी वर्तमान जदि हम पुडुचेरी देखिबा बा पॉन्डिचेरी दैट पुडुचेरी इज कंप्राइज ऑफ दिस वन एनएम एंड पुडुचेरी एतिक को नहीं कि तमर वर्तमान जो पुडुचेरी अछि चारटा डिस्ट्रिक्ट्स तार कराईकाल एनएम पुडुचेरी एंड माहे तो दीज वर द फ्रेंच हम कहबा एरियाज थिला Now comes the person, the name is Duplex, as a French governor, and this person is one of the most talented persons sent by French company to India. Name is Francois Duplex. ये बहुत सारा पॉलिसी पई जाना जाए ये जदि हम देखिबा he was the one of the most strongest governor sent by the French company and was a very clever person. तांकर बहुत ही कैपेबल पर्सन थिले से ना ये लोग ऊपर आम पर्टिकुलर पढ़िया को पड़े एथिपाई बिकॉज ऑफ द कार्नाटिक वार्स एंड ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड विनिंग द कार्नाटिक वार फर्स्ट कार्नाटिक वार वाज ओन बाय दिस पर्सन बिकॉज ऑफ हिज डिप्लोमेसी एथिपाई द रॉबर्ट क्लाइव जदि तुम ना तो सुनिथिबो रॉबर्ट क्लाइव हु ये जने पर्सन थिले जे कि फॉलो करूथिले डुप्लेक्स को कोठी ना कोठी से डुप्लेक्स रो मतलब जो डिप्लोमेसी की फॉलो करूथिले तो दैट मीन्स हम कहबा by the mid of 17th century that means 17th century रो mid को जदि हम कहबा that means 1650 1660 or you may say the latter part of the mid latter part of the 17th century रासी कोन फ्रेंच तार धीरे धीरे निजर एरिया को स्प्रेड कला नाउ एबे एठो हम टिके बैकग्राउंड तैयारी करतबा एबे फर्स्ट टाइम जदि हम देखबा फ्रेंच तार फोर्ट कोठी बनेला लुई that is Fort Louis कोठी पॉन्डिचेरी और द पुडुचेरी वर्तमान पुडुचेरी एंड साइड रो छि के चेन्नई ध्यान से देखियो ना चेन्नई ये रहला तमरो कहा अंडर है दैट इज द ब्रिटेन ये कहा अंडर रहला ब्रिटेन अंडर है ना पुडुचेरी कहा अंडर है दैट इज द फोर्ट जोटा हम के फोर्ट लुइस दैट इज अंडर द फ्रेंच ये कहा अंडर रहला फ्रेंच ना टू इंपोर्टेंट कंपनी टू इंपोर्टेंट नेशन दे आर ट्रेडिंग वेरी साइड बाय साइड ना पूरा गोटे जगह रे आखा पाखरे ट्रेड करूछंती एंड ये दी जन को भितर यूरोप रे भी पड़े ना जदि हम देखिबा आंकर यूरोप रे आंकर कंडीशन कोन थाए ना फ्रेंच और ब्रिटिश भितर केबे भी पड़े ना यूरोप रे वर्तमान कथा हम कहूनी हम मिडिल एज कथा कहूचे दैट टाइम दे वर नॉट फ्रेंड दे वर फोएस दे वर एनिमीज इन ब्रिटेन and Europe Britain and France they were enemies they were not friend तुमको सर कोन पे एमती कोन थिले से माने थिले because of Napoleon Bonaparte because of Louis XIV 15 16 आंकर पॉलिटिकल सिस्टम आंकर जो हमर इकोनॉमी आंकर पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी सब अलगा थिला हेथि पई तांको पसंद करू नथले फ्रेंच को केबे पसंद करंतनी ब्रिटेन को पसंद करे फ्रेंच तो एभले कंडीशन रे जदि हम देखिबा जोठी की दी जन भितर पड़ू ही नहीं एंड से माने साइड बाय साइड ट्रेड करूची कोठी इंडिया रे तो ऑब्वियसली देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग देमसेल्फ व्हाई कारण ये दी जन चाहिबो निजरो
आई विल से बट बिजनेस को एक्सपांड करने पे इंडिया रे लेट्स से ब्रिटेन तो चाहिबनी बहुत आगु आसी जेतले ब्रिटेन लेट्स से 50 इयर्स आम के फास्ट आसी से इंडिया को तो सी के चाहिए लूज करने एरिया को इंडिया रे से भी चाहिए निजर एरिया स्प्रेड करने अधिक बेनिफिट पाइबा ट्रेड रू ना फ्रांस ऑल्सो फ्रांस रो कंपनी जोटा कि हम कहबा दैट टाइम लेड बाय हुम लेड बाय डुप्लेक्स ऑल्सो लुकिंग फॉर द सेम आई मस्ट हैव गुड टेरिटरी आई मस्ट हैव मोर ट्रेड एरियाज मोर बेनिफिट मोर फोर्स आउरी अधिक फोर्स बनेबी है ना तो ये भले परिस्थिति रे कोन हबो दैट मीन्स भाबो डोमेस्टिक प्लेयर बा हम कहबा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे एंट्री मारिबे दैट मीन्स जाको हम कहबा डोमेस्टिक प्लेयर हम कहबा काहे के एंट्री मारिबे डोमेस्टिक ए रे कारण जदि हम देखबा बेनिफिट पई तो लेट्स से यूके रे जणे के गोटे कंपनी रो लीडर थिले से चाहेबो लोकल जो रूलर अछि सेमान को सहित टिके भलो रिलेशन मेंटेन करे पई टू हैव ए हेल्दी रिलेशन सो दैट ही विल गेट द मोर बेनिफिट आउट ऑफ द ट्रेड obviously एटा चाहिबो डुप्लेक्स वाज आल्सो लुकिंग फॉर द सेम डुप्लेक्स भी चाहूतला कि जो इंडिया रे रूलर थिले जो राजा माने जोठी भी शासन करथले टू हैव ए गुड रिलेशन सो दैट हमें कोन करबा गोटे गुड रिलेशन को मेंटेन करिकी से भी चाहिए ट्रेड रू बेनिफिट न पाए दैट मीन्स बोथ हमें कहबा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ यूके एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ France they wanted to interfere they wanted to please they wanted to have a good and cordial relation with the domestic rulers का सहित domestic rulers बा में किंग मानको सहित तेणु किंग मानको खुशी करया पे दी जण लागि पड़ले बोथ कंपनीज एंड दी जण भीतर कॉन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हे गेला बुझि पड़छ नै सो ऑन द टॉप ऑफ दैट तो हमें देखि पाबे नाउ फास्ट कार्नाटिक वार एबे हमें देखिबा फास्ट कार्नाटिक वार तो ता पूर्व टिके हमें कार्नाटिक विषय जानि देबा कार्नाटिक कहले को रीजन को कहा जाय दिस रीजन दिस करमंडल कोस्ट जहा को हमें कहछे करमंडल कोस्ट दिस करमंडल कोस्ट और चेन्नई कोस्ट और आई विल से द मद्रास कोस्ट को कहा जाय कार्नाटिक कोस्ट भी कहा जाय दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज द कार्नाटिक कोस्ट ध्यान से सुनिबो दैट टाइम इट वाज कॉल्ड एज द कार्नाटिक कोस्ट बोली कहा जाउथला है ना तो ये पाखरे हमें देखा चेन्नई अच्छी and also Puducherry data side by side Saint Thome here would be what Saint Thome and here would be amaro heba Saint that is what Louis है ना or the Fort Louis and Saint Thome दीटा पाख पाखरे कहले सेमान भी तांकर किछि फोर्ट बनै छथि ब्रिटिश आ फ्रेंच भी किछि फोर्ट बनौछि इन फॉर्म ऑफ सेंट लुइस नाउ दे वर ट्रेडिंग विथ कार्नाटिक अच्छा बुझा पड़ुछि कार्नाटिक कहले बे तो कार्नाटिक रे जने रूलर कहीं ना कहीं जने रूलर थिबो है ना से रूलर आंको इंस्ट्रक्शन देले केले देखो दैट टाइम इट वाज हु वाज द रूलर वुड बी योर व्हाट कार्नाटिक रूलर के थिला कोड बोला तना कौन थिला अनवरुद्दीन इट वाज व्हाट अनवरुद्दीन ओके इट वाज अनवरुद्दीन सो द रूलर वाज अनवरुद्दीन नाउ जदि हम देखबा अनवरुद्दीन स्ट्रिक्टली जदि हम कहबा एडवाइस देथिले बोथ कंपनीज मानको जे देखो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे मुंडो खेलाइबो नाही लेट्स से हियर वुड बी यूके हियर इज द फ्रांस ना अनवरुद्दीन रो टोटल टेरिटरी कहारो ये सब टेरिटरी होची अनवरुद्दीन बा कर्नाटक रो रूलर के थिला अनवरुद्दीन ध्यान से देखिथियो रूलर के थिला अनवरुद्दीन हु वाज रूलिंग टू दिस पर्टिकुलर प्लेस तांका अंडर ये सब आसुची डन एवरीवन बुझा पड़ियो समस्त को काको बाउंस तो होनी एवरीवन बुझा पड़ुचे ना है ना तो बोथ कंपनीज हम कहबा साइड बाय साइड जेतरे ट्रेड करूची now Anwaruddin the ruler of Carnatic instruction देले कि देखो तुम माने रूल एठी ट्रेड करो this region is for the trade no doubt but conflict करिवो नाही एथरे कोनोसी प्रकार conflict हबो नाही no conflict conflict would not be allowed ना तुम डोमेस्टिक मैटर रे मुंडो खेलेबो तुम माने ट्रेड करिवो बस एति की तमर काम हां किंतु फोर्ट जो बनौचो फोर्ट ये जो जेते फोर्ट्स बनौचो ता पे ठीके परमिशन तुमको न पड़िबो बिकॉज़ यू आर व्हाट क्रिएटिंग एसेट एंड द परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ता पे तुमको परमानेंट न पड़िबो जब यो सो कंडीशन वाज दैट मींस हम कहबा ये थिला इंडिया रे कंडीशन यूरोप रे सेतलो कोन हैला ना हम कहबा
The war of succession broke out in what? Austria. Now Austria रे राजा मरीगला परे जदि हम के war of succession हुए, war of succession ର meaning कोन? राजा मरीगले किए राजा हबो एतो। तो war of succession कोन हैला? broke out हे गला जोथरे फ्रेंच एंड ब्रिटेन they found themselves in the different camp। कहले गोटे दल को सपोर्ट कले फ्रेंच आ गोटे दल को सपोर्ट कले ब्रिटेन। तो ये थिला सिनारियो कोठी यूरोप रे है ना। दैट मीन्स हम कहबा दो हमर इंडिया रे जो कर्नाटिक वार होथला आर रूट कॉज कोठी जाकी पहुंची आर जति रूट देखिबा में यूके दैट मीन्स यूरोप रे रूट कॉज सेठी दी जण कोन हला तांकर भीतर पडु नथला। मु आगुर कहिची दे वर नॉट ए फ्रेंड, दे वर फोइज। ये कोन थिले? फोइज थिले, एनिमीज थिले। जेतरो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट हला दी जण दी पट साइड को फॉलो करे गोटे आ जण को जेमति किछि लोक अछंती भाबो इंडिया पाकिस्तान रो सपोर्टर मैच चलीची कोन हबो झगड़ा लागि जे दी जण भीतर ए सेमति है ना। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन चलची, फ्रेंच फाउंड डिफरेंट पार्टी से डिफरेंट पार्टी को सपोर्ट करिया को लागेले। सही केस रे हम कहबा नाउ दैट मीन्स हम कहबा द हीट और द हीट वाज ब्रूइंग है ना कोठी ना कोठी ए टेंशन मतलब इट वाज ब्रूइंग बिलो द सरफेस है ना। तापनी गोटे कोन थिला ना कोठी हम कहबा जो बर्निंग पॉइंट टा अचीव हेतला गोटे थ्रस्ट दरकार थिला वार पई झगड़ा पई मतलब दी जण खाली राइवल हेकी थिला केतलो केही गोटे टिके एक्टिव हे गेले हबो है ना गोटे थ्रस्ट दरकार थिला। और ये थ्रस्ट को किए देइची? ये थ्रस्ट को देथिला बार्नेट। तो के बार्नेट किए? बार्नेट जने इंग्लिश नेविगेटर बा हम कहबा नेवी रे काम करथवा जने लोक जे कि फ्रेंच रो शिप्स को इंडियन ओशन रे कैप्चर कर देले है ना। कैप्चर कर देले जेते बेले कैप्चर कले मु तुमको कहितली कि हीट वाज ऑलरेडी देयर खाली गोटे थला थ्रस्ट दरकार थला वार पई एंड दैट प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी टू द होम डुप्लेक्स। ऑलरेडी मु कहिची डुप्लेक्स जने बहुत कैपेबल पर्सन थिले। डुप्लेक्स वाज द फ्रेंच गवर्नर इन पुडुचेरी। ना डुप्लेक्स सॉ कि यार ये मतलब ये तो गलत है कि हमारा शिप का आपने कैप्चर कर लिया इंडियन ओशन पे। सो डुप्लेक्स वाज रेडी टू फाइट। तो डुप्लेक्स कहला ठीक अछि एमती तो झगड़ा चली यूरोप रे पडुनी एठी भी पडुनी साइड बाय साइड हम एग्जिस्ट करूचे एई भले सिनेरियो रे जदी हम देखबा डुप्लेक्स अटैक्ड ही रिवेंज्ड दैट मींस अटैक पई प्रिपेयर कले। देन ये कोन कले किछि लोकंकर सपोर्ट मागिले ना तुमको सर कहा को सपोर्ट मागिले? मॉरिशस। दैट मीन्स डुप्लेक्स जदी हम देखबा सेम टाइम रे अच्छा मॉरिशस जदी तुम इंडियन ओशन रे जानिचो अफ्रीका जदी लेट से अफ्रीका ये मैप को ड्रॉ कर देली here would be the Mauritius रे जदी हम देखिबा that time Mauritius was also ruled by the French। ध्यान से सुनिबो Mauritius जो थिला ताकू भी रूल करथला कि फ्रेंच। दैट मीन्स एठी भी जने कि गवर्नर थिबो एठी भी जने गवर्नर अछि एठी भी शिप कैप्चर हैला मिडिल इंडियन ओशन रे। शिप कैप्चर हैला कोठी मिडिल इंडियन ओशन रे शिप टाकू कैप्चर कला कि बार्नेट ना ये मैसेज पठला कि डुप्लेक्स मैसेज पठला काकू ना मॉरिशस रो जो गवर्नर थिले ला बॉर्डनिस है ना। ला बॉर्डनिस हु वाज द फ्रेंच गवर्नर इन मॉरिशस। तो डुप्लेक्स कहले मते हेल्प करो वी विल टुगेदर अटैक द ब्रिटिश। तो दैट मींस मॉरिशस रो गवर्नर फ्रेंच गवर्नर एंड फ्रेंच गवर्नर ऑफ कर्नाटिक or I would say Puducherry, Duplex and La Botanise, they together attacked the naval force of British and defeated them and काउ कल तांकू defeat कर देले। So result जदि हम देखबा दो here it is was written like inconclusive but it was in favor of French। ध्यान से मन केबो the result was in favor of French। French रो flavor थिला the Britain they faced the defeat in the hand of French and in the hand of whom that is the Duplex। Duplex won the battle। तो Duplex कौन कला तो देखा फ्रेंच गवर्नर ऑफ पुडुचेरी had raised and that is army of Indian sepoy under the French officers ताकू नेकी से फाइट करिवो। देन अबे ई तम ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन में तुमको कहि देली। हियर यू कैन सी द फ्रेंच कंपनी नेशनलाइज्ड भी गेला। एथरा हम देखबा जोटा मु तुमको कहितली। एक मिनट ये तो तुमको किसी दिया ही नहीं नथिंग जब भी एथर किसी डेटा अल्प डेटा अछि बाकी तमे जहा मु कहूची टिके सुनि देथो और स्पेक्ट्रम बुक्स जहा रथियो पढि देथो। तो दैट मींस हम कहबा जो 1745 रे जोटा नावल अटैक हेतला ऑन द फ्रेंच फ्लीट
by the British जोटा मु कहली पुडुचेरी in danger जोटा कि बार्नेट कथा मु कहितली it was Barnett the person who captured the French ship सेति पे मॉरिशस कथा मु तमु कहितली कि मॉरिशस को मैसेज सेंड करागला from the what पुडुचेरी के पठेले that is the duplex and duplex को हेल्प करे कि फ्रेंच रो गवर्नर जहां ना थला ला बॉटनिस तो ला बॉटनिस हेल्प करे सो दैट ब्रिटिश को अटैक करे and captured the madras को कैप्चर कर देले डिफीट कर देले इंग्लिश वाज डिफीटेड by the French in the first Carnatic War मन रखिबो now तो ये थिला that means आमे कहबा जो तमरो फोर्ट थिला the fort of British कोठी चेन्नई रे है ना चेन्नई that times it was madras तो madras रो फोर्ट को कैप्चर करिवो किए that is the duplex तो ये that means the message now sent to the नवाब के अनवारुद्दीन कहले मु तो कहतली दी जण को झगड़ा न लागिबा पई पीसफुली ट्रेड करिवो तो अनवारुद्दीन को एटा पसंद आसिला नहीं कि डुप्लेक्स कैप्चर द मैड्रास फ्रॉम द यूके और दैट इज द ब्रिटेन है ना तो अनवारुद्दीन कहले चैलेंज कहले नो मतलब मोर एटा बिना कंसेंट रही छी मु तो मना करथल कि आई वाज कंप्लीटली डिनाइंग कि नॉट टू एंगेज एनी काइंड ऑफ वार इन माय टेरिटरी अनवारुद्दीन भाबिले कि आई विल डिफीट द फ्रेंच तो से भाबिले कि फ्रेंच को मु डिफीट करिवो गटे सबक सिखेबी मोर आदेश विरुद्ध रे जाईची सो सेते पे से बाहरिले कहा सहित लढिया पई दैट इज द फ्रेंच सहित बट इट वाज ए बैड डे फॉर हिम है ना तो ह्यूज आर्मी धर के बाहरिले के नवाब का को डिफीट करे पे फ्रेंच को डिफीट करे पे व्हाई बिकॉज़ फ्रेंच they taught a lesson to the Britain and Duplex defeated the Britain and get the success in the first Carnatic War तार रिवेंज न पई तार रिवेंज नो बट नवाब को क्वेश्चन थला के it was instructed to you both guys cannot to engage any kind of war and the conflict in my territory जेहेतु तमे मो आदेश को मतलब as you have disobeyed my that is the what message so I will teach a lesson to you but नवाब एक कथा भूली जाइथिले कि डुप्लेक्स was one of the most capable person sent by the French East India Company to India and Duplex deliberately defeated the huge army of Nawab of Carnatic Anwaruddin with the help of some handful Indians and the and the French soldier बस केतेटा लोको को नहीं कि कहा जाए 600 to 800 peoples थिला only 800 peoples and नवाब पाखरे more than 10,000 soldiers थिला फिर भी हारी गले भाबो गोटे 1000 लोक 10,000 लोक को हरै देले and that defeat opened the eye of the Britishers and the French people in India तुमको एमती कोन पई this was the main result and this was the जदि तुमको कहा जो कि सर फास्ट कर्नाटिक वार रो सब टर्निंग पॉइंट कोन थिला एक मिनट जस्ट अ मिनट Anybody want to ask anything? Anyone? That means जदि आमे देखिबा कि द फास्ट कर्नाटिक वार सबुठु इंपोर्टेंट मैसेज कोन थिला मैसेज थिला द वीकनेस ऑफ इंडियन rulers was exposed ध्यान से सुनो ये सेंटेंस अब गोटे ह्यूज मोर देन 10,000 आर्मी ऑफ व्हाट नवाब जदि कहबा नवाब अनवारुद्दीन they were defeated by a handful French army and the Indian those who are trained by the French ये कोठी ना कोठी टर्निंग पॉइंट थिला ब्रिटिशर मानकू फ्रेंच मानकू बाकी जो यूरोपियन मानकू एबे जळा पड़ी गला कि ये होची सुदु सोबाजी करूचंती माने बहुत सारा सोल्जर रखिचंती इंडियन रूलर माने किंतु किछि काम को नुह जदि 1000 लोक 10,000 मोर देन 10,000 पीपल को डिफीट करूची दैट मींस यूरोपियन सोल्जर्स आर मोर कैपेबल दे आर मोर इक्विप्ड दे कैन चैलेंज द ह्यूज आर्मी ऑफ द इंडियन किंग्स तो ये कोठी ना कोठी गोटे कॉन्फिडेंस बूस्ट करैथिला अमंग द हमें कहबा फॉरेन ट्रैवलर्स फॉरेन कंपनीज इन इंडिया ये ध्यान से दैट मींस वीकनेस ता जो ना दिस एक्सपोज द वीकनेस ऑफ द आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट थिला तो जाबियो finally I will say 1748 the first Carnatic War ended off with the treaty of Axis-La Chapelle also called as the what Assen or the peace treaty हमें कहबा है ना
So that means first Carnatic War कहा भीतर हितला, it was the French company and East India Company of British. What was the result? The result was in favor of the French. Who was the French governor that time? It was Dupleix. Where he was there? In Puducherry. Why Puducherry? Because Puducherry was the hub of the French company and having the Fort Louis. Then why war? What was the cause? Cause कौन थिला? The cause of the war was the Austrian War of Succession and also the rivalry between the two companies in India. ये थिला. Okay. तो दैट मीन्स आम देखा ये तो थिला जोटा मु कहली ब्रिटिश तरफ किए लड़ुले. हियर यू कैन सी द मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस, अनवारुद्दीन जोटा मु तुमको कहदेली द रूलर ऑफ दिस है ना. तो ये थिला पूरा. तो देन 17 हमें कहबा द वार ब्रोक आउट 46 थ्रू एंड 48 है ना. 1746 थ्रू 1748 इन फेवर ऑफ फ्रेंच. सो दैट वाज द इफेक्ट. हम देखि दबा व्हाट वाज द इफेक्ट. Effect was that the Madras was given back to the British in exchange for the Louisburg in the North America to the France. ना ध्यान से सुनो, मद्रास को कैप्चर कर देला कि फ्रांस, डुप्लेक्स कोटी इंडिया रे. तो इंग्लिश गोटे कोन कहले कंडीशन कहले गोटे काम करबा, हमर जो लुइसबर्ग अछि नॉर्थ अमेरिका रे है ना, जोटा कनाडा साइड रे, ताको आपण नै जानतु, तार बदल रे हमकु मद्रास इन इंडिया रिटर्न कर दियंतु. हमें तो हारी जाइछे. So Dupleix understood the superiority of European armies who used this advantage to influence the Indian prince and establish the French hegemony in South India. जोटा मैं ऑलरेडी कहि देछि कि एथरु जणा पड़ला फ्रॉम दिस वार, जो वार कथा मु कहूची, ये वार रे जेतर फास्ट कार्नाटिक वार रे जेतर हारुची ना, हारिला परे कोन एक्सपोज हला, दैट एक्सपोज कर देले कि देखो वी आर द सुपेरियर है ना. ना बुझा पड़ो नहीं एटा, होप एटा समस्त को बुझा पड़ जाओ. अच्छा, लाभ ऑर्डिनेंस कथा मन रहबो समस्त को. एवरीवन लाभ ऑर्डिनेंस मन रहबो अनवरुद्दीन. So this is all about the first Carnatic War. Now comes to the second Carnatic War. Second Carnatic War again in the same place है ना. The second Carnatic War जदि हम देखिबा, now it would be 49 to 54, 1749 to same region Carnatic. Now who were the player involved in this particular war? तो ये टिके ना कोटी ये टिके little bit complicated अछि. ये टिके ध्यान से मन को, ये टिके complicated अछि ना. इथरे कोन हबो केतरा प्लेयर को आगे हमें जानिया पड़िबो ना. फास्ट तो डुप्लेक्स तो रहबो आज चल. डुप्लेक्स वुड बी देयर. कोड गेला देखि तो डुप्लेक्स पर्सन पीपल. ओके, प्रथम हमें देखिबा मोहम्मद अली, चंदा साहेब, ये दी जण किए थिले. देन कम्स टू मुजाफर जंग एंड नाजीर जंग. ये चारि जण को आगे हमें जानिबा ना. कर्नाटिक वार सेकंड वार जानिया पूर्व हमको आउट के एक्स्ट्रा सिनारियो जानिया पड़िबो. कोन कि इंडिया रे सिनारियो कोन थिला. हियर वाज हैदराबाद. ये थिला हैदराबाद, ये थिला कर्नाटिक. ध्यान से सुनबो. हैदराबाद रो फाउंडर किए 1725 पे तुम देखियो. बाय 1725 निजाम उल मुल्क है ना, हु फाउंडेड व्हाट दैट इज द 1722 टू 1725 भीतर फाउंड करथिले हैदराबाद. जो तुमरो प्रेजेंट हैदराबाद को निजाम उल मुल्क फाउंड करथिले ना. निजाम उल मुल्क रो डेथ परे टू पर्सन हु वर चैलेंजिंग द पोस्ट ऑफ द नवाब इन दिस पर्टिकुलर हैदराबाद. फाउंडर जे थिले से तांको डेथ हे गेला. तांको चैलेंज करले दी जण लोक किए मुजाफर जंग एंड नासिर जंग. ध्यान से मन को, मुजाफर जंग एंड नासिर जंग. ना नासिर किए थिले, नासिर थिले एग्जैक्टली द सन. तो आम जदि देखिबा द नासिर थिला सन ऑफ निजाम है ना, एंड मुजाफर जंग थिला ग्रैंड सन. ध्यान से मन को, नासिर जंग थे ये जो नासिर थिला ये थिला सन कहार नवाब रो, जो नवाब मरी गले उल मुल्क. एंड द मुजाफर जो थिले ये थिले दैट मींस आमे कहबा जाको को जे कोन तकरो ग्रैंड सन. ना बुझा पड़िबनी आपको टिके डिफिकल्ट हबो, बट टिके तमे मु तो बैकग्राउंड रो कहूची. देख एमते ना कि पूरा उड़ै दउची. मु कहली हैदराबाद को फाउंडेड किए करथिले निजाम उल मुल्क.
तांकर डेथ पर दी जन लोक चाहिए से पोस्ट को अख्तियार करने जड़े है सन नासिर जंग जड़े है ग्रांड सन मुजाफर जंग सेम सिचुएशन वाज आल्सो इन कर्नाटिक रे किए थिला ना नवाब अनवरुद्दीन तांको पोस्ट को चैलेंज करथिले दी जन लोक मोहम्मद अली एंड चंदा साहिब these two peoples they were challenging the चंदा साहिब किए थिला सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली तले ये कहार थिला दोस्त अली तबके दोस्त अली किए द फाउंडर ऑफ कर्नाटिक तो तांकर सन इन लॉ देन मोहम्मद अली किए थिले who was Muhammad Ali that is the son of whom Anwaruddin the son of Anwaruddin ना ये भी गोटे सिनेरियो हमको देखिया को मिलिबो तो टू डिफरेंट सिनेरियो हमको देखा जिवो ना बुझा पड़िबोनी ओके दैट मीन्स आमे कहबा तो एबे कोन हैला बोथ रीजन रे पॉलिटिकल टर्मोइल देखा जाउची कर्नाटक रे भी पॉलिटिकल टर्मोइल हैदराबाद रे भी पॉलिटिकल टर्मोइल कि राजा हबो आर ना आ भितरे एंट्री मारिबो कि फ्रेंच आ भितर एंट्री मारिबो कि यूके एमाने एठी किंग मेकर होवा पई चेष्टा करिवे कि यांको भितर तो केही भी डिसीजन नहीं पारुनांती कि हबो फ्रेंच सपोर्ट कला काहाकू कला मुजाफर जंग को मु सपोर्ट कली मुजाफर जंग जे कि ग्रैंडसन कोठी फॉर द पोस्ट ऑफ हैदराबाद रे नवाब पई एंड चंदा साहिब वेरी चंदा साहिब यस चंदा साहिब ये दी जनों को सपोर्ट कले तो चंदा साहिब को सपोर्ट कले तो दी जनों को बाकी दी जनों को ऑब्वियसली ब्रिटिश ही सपोर्ट करिवे दैट मींस आई विल से for the post of Hyderabad Nizam, these two peoples were supported by French. And these two peoples, यदि हम देखवा ये and your what Muhammad Ali, they were supported by UK. Now एबे हम देखवा divide हे गले player. ये तीन जन गोटे साइड रे ये तीन जन गोटे साइड रे एबे now platform is set. नहीं परिबोनी हे परिबो everyone है ना अरे कोन हैला हे परिबो আর বুঝা পড়ুছে তপস্বিনী ম্যাডাম বুঝা পড়ুছে সমস্তଙ୍କୁ না বাউন্স ହେଇ যাଉଛି यस सर ବୁଝା ପଡ଼ିବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ବାଉନ୍ସ ହଉଛି ଆଉ ଟିକେ କହିଲି ମୁଁ कर्नाटिक जो हमें हैदराबाद एंड कर्नाटिक दीटा किंगडम थिला हैदराबाद रो राजा थिले फाउंडर थिले किए निजाम उल मुल्क तांकर डेथ पर दी जन लोक राजा हवा पई चाहिए जण हैला मुजाफर जंग द सन इन लॉ नाजीर जंग होची सन तो दैट मींस ये तांकर कॉन्फ्लिक्ट चलला मुजाफर जंग को सपोर्ट कले राजा हवा पई किए इट वाज द फ्रेंच सपोर्ट कले ताले ऑब्वियसली नासिर की किए सपोर्ट करबे यूके यानी ये दी जन को भी पडुनी सेमिति चंदा साहिब फॉर द कर्नाटिक पोस्ट पई चंदा साहिब कर्नाटिक पोस्ट में सपोर्ट कले फ्रेंच and obviously I mean कहबा मोहम्मद वली would be supported by the UK company speaker ऑफ रखियो समझते ये थिला सिचुएशन नाउ एबे war of succession that means what it would be war of succession broke out हेगला both Carnatic and Hyderabad रे तेणु कर कि that means हम देखिबा हैदराबाद रे with the help of French मुजाफर जंग become the ruler of Hyderabad. तो मुजाफर जंग कहला ruler है गले. That means Nasir was defeated. But in place of Carnatic रे जदि हमें देखबा चंदा साहिब was defeated and Muhammad Ali become the ruler. That means Hyderabad रे French कोन कला निजरो सक्सेस पाइला and Carnatic रे सक्सेस पाइला के UK. तो this war was कोठी ना कोठी 50-50 रे चली छी. गोटे जगह से कंट्रोल कला गोटे जगह ये कंट्रोल कला 50-50 नो रिजल्ट किसी भी रिजल्ट नहीं तो हमें रिजल्ट देखबा मुजाफर जंग बिकम द रूलर ऑफ हैदराबाद एज निजाम मोहम्मद अली बिकम द नवाब ऑफ कर्नाटिक तो 50-50 मतलब एमित नहीं कि गोटे साइड पूरा जीते गला तो दिस इज द सिनेरियो ये सिनेरियो रे हमें देखिबा ये थिला हमरो समरी ऑफ द सेकंड कर्नाटिक वार समर कारण जो हमरो चंदा साहिब को ना मारदेव चंदा साहिब डेथ हो तांकर भेलर पाखरे जदि हमें देखबा जो हमरो अनवारुद्दीन इन द बैटल ऑफ अंबूर तो एइथरे गोटे जिंस मु खाली बास एति की कहबी तुमको बैटल ऑफ अंबूर तो तुमको ये क्वाड गले ताले मोहम्मद अली जदि इफ मोहम्मद अली सक्सीडेड और ही गॉट द अपर हैंड फॉर द कर्नाटिक पोस्ट देन व्हाट हैपेंड टू द चंदा साहिब he was killed near in the battle of Ambur
in the battle of Ambur by whom, that is the Muhammad Ali, with the help of British, तो ताको से मार देबे सेति ये खत्म हो गेला आंको कहानी खत्म. Nasir Jung fled away, he fled away, he जो fled away with the help of UK, that is the what I would say East India Company of British मु कहूची. तो ये थिला हमर सेकंड है ना. सेकंड खत्म हो गेला. सेकंड रो किछि भी रिजल्ट आसीबो नाही, देयर वुड बी नो रिजल्ट. तुमको ये डुप्लेक्स काहे, डुप्लेक्स रो कथा किछि आसु ही नहीं जाय. द डुप्लेक्स वाज सेंड बैक टू द आम कहबा फ्रेंच, तो ये फ्रांस को पळैथिला है ना. ना में देखा कोर्स ऑफ वार, तो कोर्स ऑफ वार देखो जनरल डुप्लेक्स वांटेड टू टेक द एडवांटेजेस. तापर ये लोक कोन करिवो पळै जबो फ्रेंच माने सेकंड कार्नाटिक वार जेतरो चालू थिबो, दिस पर्सन वुड बी रिटर्न बैक टू फ्रांस अगेन. ये रिटर्न है कि पळै जबो तुमको कोन पे, बिकॉज फ्रांस को लागिला ना कि कोठे न कोठी डुप्लेक्स इज क्रिएटिंग chaos or I would say conflict in India. तो ये खाली वार रे एंगेज करके पैसा को लॉस करोची. तो ये लोकटा बहुत टेंशन, लोक ये बहुत मु तुमको कहली इट्स अ वेरी कैपेबल पर्सन, ताको तनो रिटर्न बैक कर देथले जोथि पाई कि थर्ड टारे हारिबे. तो हैदराबाद कथा में देखि देले है ना. ये तमरा हैदराबाद इशू भी कहि देछि, बस मु तुमको आरो समरी कहि देछि. मुजाफर जंग चंदा साहेब फ्रेंच इंग्लिश ये देखो हमें जहाँ पढ़ी देले है ना. तले मुजाफर जंग चंदा साहेब को किए फ्रेंच सपोर्ट कला, नाजीर को आपको सपोर्ट कला कि ब्रिटिश सपोर्ट करछि. तो फाइनली जब यो 49 रे खत्म है जो दैट इज अनरुद्दीन डाइड हिज वन बैटल ऑफ अंबुर रे, एंड दैट मींस नाउ इट वुड बी मोहम्मद अली हिज कर्नाटक रो एंड मुजाफर जंग हिज हैदराबाद रो रूलर. ओके, तो ये थिला हमरो पूरा सिचुएशन थिला. देन दे हम देखो वार एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी एंड 1754. तो वार एंड हो गला. सो दैट एमने कहले कि ठीक अछि वी विल एस्टैब्लिश द पीस कहबा आर कोड को अटैक करके खत्म कर देथिले. जा भी हो ये थो हमरो सेकंड कार्नाटिक वार को हमें पढ़ी देले. रॉबर्ट क्लाइव आसी जाइथिले. नाउ आसीबा में व्हाट हैपेंस. ना दैट मींस हमें सेकंड कार्नाटिक वार जदि हम देखो व्हिच ट्रीटी रे एंड हैला, इट वाज ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी. फर्स्ट आर कोन थला एक्सिस ला चैपेल, इटे मन रखो. ना as per the treaty English and French कोन करिवो were to indulge only in commercial activities and not interfere into the subcontinental political affair. ना दी जण कहले कि ठीक अछि आमे केबे झगड़ा करिबा नाही, we will only focus on the trade and we would not indulge any kind of conflict with the local ruler से तो झगड़ा करिबानी, हम भीतर झगड़ा करिबानी, ओनली ट्रेड करिबा, साइड बाय साइड एग्जिस्ट करिबा, जे जा टेरिटरी को रिटर्न कर देबा. So that was the जाको कहे restitution of the territories after the war or the restoration you may say. थर्ड कार्नाटिक वार सेतिगरे भी खत्म ही नथिला है ना. थर्ड कार्नाटिक वार को आसीबा बे. द थर्ड कार्नाटिक वार चलिबो अगेन सेम प्लेयर, दैट मींस द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ना थर्ड कार्नाटिक वार काहे की हबो, बिकॉज ये वार कंक्लूड ही नथिला. द वार वाज नॉट ए डिसाइसिव वार. द सेकंड कार्नाटिक वार जदि हम देखिबा इट वाज नॉट ए डिसाइसिव वार, ये ही नथला, एंडेड ही नथला टॉपिक. तो थर्ड कार्नाटिक वार को जिबा. तो थर्ड कार्नाटिक वार कजेस कोन कजेस थिला कि दैट टाइम फ्रेंच गवर्नर काउंट डी लाली वाज इन इंडिया एंड सर आयरे कुट वाज द ब्रिटिश लेफ्टिनेंट जनरल एंड रॉबर्ट क्लाइव भी सेतबल थिले. रॉबर्ट क्लाइव कोडी थिले इन दैट इज द बंगाल. रॉबर्ट क्लाइव इन बंगाल. बट जदि हमें डुप्लेक्स कथा देखबा, डुप्लेक्स वाज रिटर्न बैक टू फ्रांस. सेति काउंट डी लाली फ्रेंच गवर्नर थिले. बट डुप्लेक्स जदि थांता, had it be duplex, it could have been a different scenario in the third Carnatic War that would have turned the table in the side of what, or towards the, I would say, the French. But as he was not present in this particular battle, and he was called back to the French, so that is why British got the upper hand on the French. एंड जदि हम देखा लास्ट जेतर हबो कोन पे कजेस हम देखा जाबियो कार्नाटिक वार हबो लास्ट जीतियो के ब्रिटिश. द फर्स्ट रा जीतिला के फ्रेंच, सेकंड टारे टाई हे गेला ना, नोबडी गॉट द विक्ट्री, टाई 50-50 हे गेला. थर्ड टारे ब्रिटिश. तो फाइनली हम कहबा तीनटा कार्नाटिक वार जीतिला के ब्रिटिश. कोन पे सेटा पर देखिबा हम. ताले हम थर्ड कार्नाटिक वार को टिके डिटेल रे पढिबा. नाउ व्हाट वाज द रीजन फॉर द थर्ड कार्नाटिक वार. रीजन 1 मु तुमको कहली कोठी ना कहबा ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटिश दे वांटेड टू टेक द रिवेंज. कारण जो हारीची फास्ट कार्नाटिक वार हारीची, सेकंड टारे 50-50 कोठी ना कोठी तांकर प्रेस्टीज को हार्म करूथला. तो एमाने चाहूथले रिवेंज न पे. सेकंड 7 years of war broke out in the Iberian Peninsula.
आइबेरियन पेनिनसुला दैट मीन्स तो समस्त बुझा पड़ो आइबेरियन पेनिनसुला कहले है यूरोप रे अछि तुम देखि तो फ्रांस एंड स्पेन जो अछि पोर्तुगाल ये सब को स्पेन पोर्तुगाल आपको कह जाए आइबेरियन पेनिनसुला तो फ्रांस कोठी ना कोठी फ्रांस वाज एंगेज्ड इन द वार तो वार रे थिला जहा को अपोज करूथला के यूके ऑलरेडी मु कहि कि से मन के दी जन भीतर पड़े नहीं तेणु करी 7 years of war which was fought by the France in the Iberian Peninsula and there it was objected by the British and the British supported the whom Spain Portugal anko support करथले that is why the reason of the 7 years of war that led to the war in the Indian subcontinent India रे war हेगला कना सेठी झगड़ा लागुची एठी मन केमति शांति रे बसिबे है ना तो एठी झगड़ा लागिवो so that finally हम कहबा जो काउंट डी लाली he would be captured and Sir Irecourt will own the battle रॉबर्ट क्लाइव भी जाई कि पहुंचबे सेठी रॉबर्ट क्लाइव so that खत्म हे जबो पूरा हम देखबा कर्नाटिक वार एंड थर्ड कर्नाटिक वार 63 रे with the treaty of Paris हम देखबा परे है ना treaty of Paris रे एंड हे जबो हम देखबा काउंट डी लाली capture the Fort George है ना attack the English acquire the Madras but battle of Vandiwas but he was defeated by the English force Sir Irecourt in the battle of Vandiwas this is very important ध्यान से रखियो third Carnatic war में देखिबा battle of Vandiwas is the most important event a battle of Vandiwas रे Sir Irecourt defeated the Count de Lally to capture the French and defeated the French तो ये जति पचार बैटल ऑफ वांडीवास के बेतला 1760 रे कहा का भीतर ए दिस भीतर है ना ना फ्रेंच लॉस्ट देयर इंडियन पोजीशन इंक्लूडिंग पुडुचेरी माहे गिनिक दैट इज द व्हाट गिनगी कराईकाल टू ब्रिटिश ये सब लॉस्ट कर देले तापर पेरिस ट्रीटी हेबो पेरिस ट्रीटी रे कहबो ठीक अछि ओरे काम करबा तुमको आमे सब एरिया दबो ना तो ब्रिटिश कहले ठीक अच्छे जो पुडुचेरीटा तुमको रिटर्न दे दूची माहे दे दूची कराईकाल दे दूची एनाम दे दूची चारिटा जगह तुमको दिया हबो बाकी सब आमे आम एरिया सेही दिनठू दैट मीन्स फ्रॉम द 1763 टू नेकी 1962 जाए फ्रेंच रहिला कोठी पुडुचेरी रे रहिला तांकर डिस्ट्रिक्ट्स कोन कोन रहिला जदि 1962 जाए थिला ना ना 60 थिला शायद देखि दो 1960 इट वाज 60 शायद आई बिलीव देखि दो तो सही जाए जदि हम देखिबा ये चारिटा जो डिस्ट्रिक्ट तांकर रहिला बाकी एरिया सब ब्रिटिश नहीं गले है ना ये थिला तमरो जदि हम देखिबा पुडुचेरी नाउ इट वुड बी हैंडेड बैक कर दो फ्रेंच को आउथरे दे दो कि ठीक अछि आपण एतिके एरिया रे शासन करंतु बाकी एरिया सब हमरो रेस्ट ऑफ इंडिया इज आवर्स ये कोथरेला पेरिस ट्रीटी रे हे गला है ना तो बैटल ऑफ वांडीवास रे फाइनली फ्रेंच हारी जबो अच्छा आउ गोटे मु थाले स्किप कर दे छी बैटल ऑफ सेंट थोम बैटल ऑफ सेंट थोम अच्छा सुधीर बाबू ये बैटल ऑफ सेंट थोम केबे हितला सेटा जो फास्ट कर्नाटिक वार टाइम देथिला ताले 1748 1748 तो फास्ट कर्नाटिक वार रे कोन हितला ना बैटल ऑफ सेंट थोम जोथरे अनवारुद्दीन वाज डिफीटेड बाय डुप्लेक्स जो डुप्लेक्स हरई थिले अनवारुद्दीन को जोटा हम कहतले के स्मॉल सम हैंडफुल ऑफ फ्रेंच आर्मी को नेके हरई थिले दैट वाज द बैटल ऑफ सेंट थोम बस एतिके मन को तले ये थिला तुमर कर्नाटिक वार खत्म ना कर्नाटिक वार काहे कि हारिले ताले हम जे देखबा कि व्हाई फ्रेंच were defeated and what was the cause for the defeat of French in India कोन थिला तो तार कॉजेस को हम देखि देबा ता कॉजेस थिला जेमथि हम देखिबा इफेक्ट ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वार कोन बिल्डिंग एन एम्पायर ध्यान से मन को ये जो थर्ड कर्नाटिक वार के भेला 63 रे एंड हैला 1763 बट ता पूर्वरु 1757 रे कोन बैटल हां सर जो हमर जो कहले अपन एटा बैटल ऑफ सेंट थोम बैटल ऑफ अदियर सेटा ऑथोरिटी सर कहले the first Carnatic war when the first Carnatic war was going on first Carnatic war कोन पे हैला दीटा कजे जोगु that Australian war of succession and capturing the French ship in the Indian Ocean एथि पे थिला है ना capturing the Indian Ocean सेथि में थिला तो एथरि कोन हितला द फर्स्ट Carnatic war जेतरो चालू थिला अनवारुद्दीन कोन कहले कि यार मु तो कहली खाली ट्रेड करियो तम भीतर झगड़ा लागिबनी
तो से रिवेंज न पाई डुप्लेक्स को हराइबा चाहूला। तो अनवरुद्दीन जो कि कर्नाटक रूलर थे सी आसी पहुँचले कौटी ना सेंट थोम पाखे पहुँचले, सेंट थोम है ना। तो सेंट थोमटा गोटे फोर्टा मद्रास गोटे फोर्ट जोटा कि ब्रिटिशर्स मैंने बनई। तो अनवरुद्दीन चाहूले कि डुप्लेक्स को डिफिट करने गोटे सबक शिखापी, बट जो आदियार जोटा कौच बैटल ऑफ आदियार बा आदियार रिवर जो अच्छे आदियार रिवर जो पूरा मद्रास देकी जाऊँगी आदियार रिवर है ना। तो ये डिफिट हो कि अनवरुद्दीन वुड बी डिफिटेड बाय फ्रेंच, सॉरी डुप्लेक्स, दैट वुड बी डुप्लेक्स बस। तो ये था पूरा कर्नाटिक वार है ना। तो कर्नाटिक वार तीन टा देखले। एबे कहीं की नाउ क्वेश्चन रीजन व्हाई फ्रेंच फेल्युअर, फ्रेंच कहीं की फेल्युअर हो गले। तो आपको मु स्लाइड देखोनी कोन पई। प्रथम कथा हैला जदी हमें देखिबा कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थिले ना, इकोनॉमिकली आई विल से इकोनॉमिकली द फ्रेंच कंपनी वाज वीकर देन द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिकली। तो मु इकोनॉमिक्स पॉइंट को जीबी प्रथमे इकोनॉमिक पॉइंट को ना। सेकेंड पॉइंट जदी मु देखिबी डुप्लेक्स को छाड़ी देले एंड काउंट डी लाली को जदी हमें छाड़ी देबा, बाकी कहीं एमिति फ्रेंच गवर्नर नथिले those who could have been in the part 2, that is the what Sir Irecourt or Robert Clive, ये भले लोगों को भले यही भले मतलब capable leader were not sent. Even Dupleix was called back in the mid of the war. Second Carnatic War परे Dupleix को तमें called back कर दिला. That was the biggest problem. That was the biggest mistake of the French East India Company. दैट मीन्स तुम जो एबल सब भल लीडर जी थे जे दीटा वार को लड़ी ताकू तुम नहीं गल वापस है ना। कौन पाई कहना आम देखी ट्रिटी ऑफ व्हाट, ट्रिटी ऑफ पंडिचेरी बा पुडुचेरी हम। प्रथम टारे होता कौन आक्सिस ला चैपेल, तापटे हम थर्ड टारे कौन हम पेरिस, तीन टा ट्रिटी। तो जहाँ भी हो तो जो दैट मीन्स आपको गोटे चांस मिलगला। प्लस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे ना, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे इंटरफेयर करियार नथिला जोटा कि फ्रेंच करिसंती डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे इंटरफेयर कल। अच्छा जेतरो तमे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स रे इंटरफेयर करूछ दैट मीन्स ठीक अछि तमे हैदराबाद रे जीति गेलो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करिकि काकू नाजिर जंग ओ सॉरी मुजाफर जंग को बसै देला, बट नाजिर तो डिससैटिस्फाई हो गेला ना, कर्नाटिक रो रूलर डिससैटिस्फाई हो गेला। एबे जदी तमे लोकल सपोर्ट न पाइबो तले वार जीतिबो केमिति। बट मो मतरे हैदराबाद को न जीति कि जदी से कर्नाटिक को जीति थांता, कर्नाटिक रे हुआ चैलेंजिंग, who was challenging the post दोस्त that is the but मोहम्मद अली एंड चंदा साहेब हारी गला जी के सपोर्टर थिले कार फ्रेंच रो। जेहेतु चंदा साहेब हारी गला ओब्वियसली तमरो एरिया इज इन डेंजर। हैदराबाद रे तमरो स्ट्रांग होल्ड उठी, बट तमरो जो फोर्ट अछि पुडुचेरी ये कोठी आसुची कर्नाटिक रे रूलर वर्तमान कार सपोर्टर यूके रे सपोर्टर बा ईस्ट इंडिया कंपनी बिकॉज दोस्त अली। तो तमे नाउ इट्स अ डिफिकल्ट सिचुएशन ना बुझा पड़ियो नेटा मो कया कथा। होप एनालिसिस करि परिबो एबे मतलब बुक रे एमिते नाही आमे एनालिसिस करूचे कि दैट नो दैट वाज द टाइम वाज हार्डेस्ट टाइम जे एठी लोकल रूलर रो बिना सपोर्ट रे तमे चली परिबो नाही, जोटा कि ब्रिटिश फायदा नेला। ब्रिटिश सपोर्ट करतला काकू दोस्त अली, और दोस्त अली कर्नाटक रो रूलर हे गेला। जेतले दोस्त अली रूलर होउची ऑब्वियसली लोकल सपोर्ट मिली गेला काकू ईस्ट इंडिया कंपनी को, सेथि पे फ्रेंच हारी गेला नाही परिबो नेबे। होप यू आर कनेक्टिंग माय पॉइंट। कौन कौच बुझा पड़ो? यस सर है ना। तो ये थिला तुमर सिनारियो, बट इन बिटवीन आउ गोटे सिनारियो को हमें कनेक्ट करबा। ताले लास्ट कर्नाटिक वार जदी हमें देखबा 1763 रे तमर पेरिस ट्रीटी हे की खत्म हैला। दैट मींस 1760 रूस वार स्टार्ट हे गेला। अच्छा इन बिटवीन बैटल ऑफ प्लासी के बेची 1757 जो थिले रॉबर्ट क्लाइव जीती थिला। तो रॉबर्ट क्लाइव रो ऑलरेडी कॉन्फिडेंस हाई, रॉकेट पूरा स्काई रॉकेट, प्लस से बेंगल रु मनी एंड मेन आनिबो। बेंगल रु जीती की कोड इन्वेस्ट कला से साउथ इंडिया रे ना, साउथ इंडिया रे मनी एंड मेन को इन्वेस्ट कला, कॉन्फिडेंस बूस्ट हेची, सोल्जर पाइबो, मनी पाइबो, एवरीथिंग ही वाज हैविंग इन हिज पॉकेट। तेणु करिकी जेते वार प्रोलोंग भी हेले, लेट्स से वार प्रोलोंग होची ब्रिटिश रो किछि लॉस होबनी, लॉस ऑफ फ्रेंच रो। whether you can connect that point everyone, whether you can connect that point। हम कहली इन बिटवीन 1757 रे कोन बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जीती छे किए रॉबर्ट क्लाइव।
ताको गोटे कॉन्फिडेंस मिली ताको सेथरो किछि मनी मिलिबो सेथरो किछि ताको गेन मिली और सेटाको नेकी से इन्वेस्ट कला कोठी कर्नाटिक वार रे जोटा कि तमर 63 रे हैला तनो से जीतिला तो ये भी कोठी ना कोठी गोटे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो गुडा थिला दैट वाज सपोर्टिंग द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इवन आउ गोटे जदी पॉइंट को एनालिसिस करी मु तो एनालिसिस बेसी करी जानिचो मु स्लाइड देखिवर मोर किछि मतलब ही नहीं जेतेबेले तमरो भाबो पुडुचेरी जेतेबेले रूल करूथला फ्रेंच अच्छा ला बॉर्डिनिस की रूल करथला मॉरिशस को इंडियन ओशन रे मॉरिशस कथा बने पका ना मॉरिशस को रूल करथला के फ्रेंच किंतु तांको भितरे पडु नथला जे तमरो मॉरिशस जो अछि एठी भी फ्रेंच रूल करूथला तमर पॉन्डिचेरी रे भी फ्रेंच रूल करूथला किंतु ए दी जन भितरे पडु नथला तेनु करी जेतेबेले वार चलीला आउ एठिकार गवर्नर आउ सपोर्ट कले नाही कारण सेथिला करप्टेड लोक ला बॉर्डिनिस जने करप्टेड लोक थिले जाकू करप्शन रे पकई देथिले कि रॉबर्ट क्लाइव कहले नहीं जानतु पैसा आपण केते दरकार बट आपण डुप्लेक्स को हेल्प करिवे नाही आपण एठी के आसीबे नाही आपण को पैसाटी मतलब तो कोठी ना कोठी हम देखिबा देयर वाज नो यूनिटी अमंग द फ्रेंच कंपनीज इन द इंडियन ओशन ना कहि परिबे बिल्कुल हम कहि परिबा सर एटा फास्ट कर्नाटिक वार परे हां फास्ट कर्नाटिक वार परे ताकू ब्राइब कर दबो जो हमर डुप्लेक्स आसीबो फास्ट कर्नाटिक वार हेल्प करे पई सॉरी ला बॉर्डिनिस ताकू रॉबर्ट क्लाइव ब्राइब कर दो कोई पैसा नहीं कि पळांतु आपण बुझि पाछनी से पैसा नहीं कि पळैबो सेथे पई आ जो थरे कि नाखु से जो डुप्लेक्स कहबा अरे ये कोन तमे आम लोक हे कि ब्राइब नहीं कि पळौछ मते हेल्प करूनो तो कोड ना कोटी सेठी भी टिके हम कहबा कॉन्फ्लिक्ट वाज आल्सो अराइज्ड अमंग देम आल्सो देयर वाज नो यूनिटी बुझि पाछनी तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द रीजन कि व्हाई फ्रेंच डिफीटेड इन द कर्नाटिक वार hope you guys are getting me then comes to the Danish and the Denmarks in India Danish basically are move kahi pachare rebi let make some trade with India as well everybody is getting benefit out of the trade with India so why not we so they also established East India Company so East India Company 1660 India kale 20 rasi pahunchile what that is the Bangkok Serampur Bengal 1766 रे तमिलनाडु रे कले दैट इज ट्रांक्विबार जहाँ भी हो डेनिश भी आसी पहुँचले अच्छा इंग्लिश सेटलमेंट से थोड़ा इंडिया ऑलरेडी इंग्लिश स्ट्रांग होल्ड करके रखी है ना तो डेनिश सहित भी तांकर टिके कॉन्फ्लिक्ट हो पारे जब भी हो सो दिस वाज ऑल अबाउट द कर्नाटिक वार होप कर्नाटिक वार समस्त मन रही देन एवरीवन